हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग चैट जीपीटी का यूज अपनी पढ़ाई में कैसे करोगे, खासकर मैथ में इसका उपयोग कैसे करोगे। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। और एक बात बता दें कि चैट जीपीटी स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन देता है, बस आप पूरा वीडियो देखो। तो सबसे पहले आपके फ़ोन में चैट जीपीटी होना चाहिए। अगर चैट जीपीटी आपके फ़ोन में नहीं है तो इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। सिंपली डाउनलोड हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो सिंपली यहाँ ऊपर कोने में दो लाइन बनी हुई है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर बीच में ऐप का ऑप्शन आएगा, इमेज के बगल में यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर इस साइड कोने में ऊपर जीपीटीज का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। जीपीटीज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिंपली टाइप कर देंगे मैथ सॉल्वर। तो मैथ सॉल्वर सर्च करने के बाद कुछ ऐसा आएगा। इस पर जो पहला वाला है जिस पर पाई का निशान बना हुआ है, मैथ सॉल्वर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट चैट, इस पर क्लिक कर देंगे। अब ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आप क्वेश्चन अपना टाइप कर सकते हो और क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो चलिए, यहाँ जो प्लस का निशान बना हुआ है इस पर आप जैसे कोई आपका क्वेश्चन है वो कॉपी पर लिखा हुआ है तो उसका फ़ोटो खींच करके और यहाँ से फ़ोटो में जाके और वो क्वेश्चन अपलोड कर सकते हो। जैसे हमने क्वेश्चन कॉपी पर लिखा था तो हमने उसको अपलोड कर दिया है और सिंपली लिख दिया है सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप। चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो क्वेश्चन में लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, सेम वही यहाँ पे लिया है। स्टेप नंबर 1 में दिया है राइट द गिवन इक्वेशन, द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0। स्टेप नंबर 2 में क्या बताया इसने, रिकोगनाइज द पैटर्न। तो ये पैटर्न रिकोगनाइज कर रहा है। स्टेप नंबर 3 में क्या है, रीराइट द इक्वेशन। फिर से एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख दिया है। स्टेप नंबर 4 में सॉल्व फॉर एक्स, तो एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फाइनल आंसर दिया है एक्स इज इक्वल टू -2। की पॉइंट क्या है इसका, परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। ठीक है, तो कुछ ऐसा सॉल्व करता है। चलिए कोई दूसरा सवाल पूछते हैं इससे। तो दोस्तों हमने दूसरा सवाल ले लिया है 3x² प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप। चलिए क्लिक करते हैं इस पे। देखिए सेम स्टेप बाय स्टेप लिख के दे रहा है, सॉल्यूशन बाय स्टेप। स्टेप 1, राइट द गिवन इक्वेशन 3x² प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, आइडेंटिफाई कोफिशिएंट a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे वैल्यू पुट करेगा, फिर x की वैल्यू निकालेगा। देखिए यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स आए हैं तो इमेजिनरी वाले रूट्स का भी सॉल्यूशन ये देता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड कॉम्प्लेक्स रूट। की कॉन्सेप्ट क्या है इसका, द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज यूज्ड व्हेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट बी इजीली फैक्टर्ड। द एक्सप्रेशन इनसाइड द स्क्वायर रूट कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट p स्क्वायर माइनस 4ac डिटरमाइंस द नेचर ऑफ द रूट्स। अगर ये जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव हुआ तो 2 रियल सॉल्यूशन होंगे, 0 हुआ तो 1 रियल सॉल्यूशन होगा, नेगेटिव हुआ तो 2 कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होंगे। तो पूरा सब कुछ समझा के देता है आपको स्टेप बाय स्टेप। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो दोस्तों हमने एक इंटर का क्वेश्चन लिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस एक्स dx। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या देता है ये। स्प्लिट द इंटीग्रल, दोनों अलग अलग कर दिया है, cos x dx को अलग कर दिया है, x dx को अलग कर दिया है। फिर cos x dx का sin x होता है और x dx का x स्क्वायर अपॉन 2 होता है। तो वही यहाँ पे नीचे लिख दिया हुआ है sin x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। आप जानते हो कि एक कांस्टेंट लगता है इसमें। फाइनल आंसर sin x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। वाह क्या बात है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं नीचे, आप इनको भी सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ हमें बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस और दिए हुए हैं, तो इनको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है रिप्लाई विद 1 2 और 3 टू प्रैक्टिस मोर एंड आस्क अनदर क्वेश्चन एनी टाइम। तो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं सिंपली, क्योंकि यहाँ 1 में लिखा हुआ है फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो 1 लिख देते हैं सिंपली। तो देखिए हमने 1 लिखा हुआ है और 1 में यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स डी एक्स।
वही यहाँ पे नीचे लिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो इसको अलग अलग कर दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर का क्या होगा एक्स क्यूब बाई 3, और साइन का क्या होगा माइनस कॉस एक्स, प्लस एक कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट भी लिख दिया है। फाइनल आंसर ये रहा। और यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिखा है, फार्मूला कौन कौन से यूज हुए वो भी लिख दिया है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपना मैथ के सवाल चैट जीपीटी से सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल इजीली स्टेप बाय स्टेप तरीके से। चलिए कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों हमने दूसरा क्वेश्चन लिया हुआ है, लिमिट इसमें लगी हुई है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसकी लिमिट है 0 से 1। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या देगा ये। तो देखिए दोस्तों सोल्यूशन क्या हुआ है, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन दिया हुआ है। स्टेप नंबर 1 में क्या किया, आइडेंटिफाई द इंटीग्रल, वी नीड टू इवेलुएट, लिमिट है 0 से 1, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यूज स्टैंडर्ड इंटीग्रल फार्मूला एज नोन, रिजल्ट इज डी एक्स tan इनवर्स एक्स होता है प्लस सी होता है। तो वही सिंपली यहाँ पे लगा दिया है tan इनवर्स एक्स और लिमिट 0 से 1, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 होता है, tan इनवर्स 0 0 होता है। तो पाई बाई 4 में से 0 घटाओगे तो पाई बाई 4, ये रहा फाइनल आंसर। की कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है यहाँ पर, और रिलेटेड प्रैक्टिस भी कर सकते हो। कोई भी मैथ का सवाल हो आप इसमें पूछ सकते हो, वो आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन देगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।